वालेकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी एक वेक्टर को हम कैसे उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े थे। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड हो। सिस्टम इंटरनेशनल में भी यही दो क्वांटिटीज़ इंक्लूड होती है। और फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो बेस भी होती है, डिराइव्ड भी। तो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन हम उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और जिसकी जस्ट मैग्नीट्यूड हो उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे? एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। एक डिफिनीशन इसमें हम पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफिनीशन। दूसरे नंबर पर डायग्राम, तीसरे नंबर पर मैथमेटिकली। यही तीन चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में हम स्प्लिट कर सकते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब है स्प्लिटिंग, तकसीम करना। मार्कर है, इसको मैंने काट दिया तो ये इसके पार्ट्स बन गए ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करूं, तीन जगह दो जगहों से तोड़ दूं तो फिर कितने हिस्से बनेंगे? तीन हिस्से बनेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तकसीम करना इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने लाइंस होते हैं? या 2 और 3। 2 डायमेंशनल में 2 लाइंस होते हैं, 3 डायमेंशनल में 3 लाइंस होते हैं। एक्स एक्सिस एंड द अदर वन इज वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस जहां पर मिल जाए वहां पर क्या बनता है? वो उसको हम उस पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं। यहां पर एक बॉटल पड़ी है जिसको हमने रस्सी से बांध रखी है। तो अब देखिए, रस्सी को मैं, बॉटल जमीन पर है और रस्सी को मैं इधर ऊपर इधर लेकर जा रहा हूं, खींच रहा हूं। तो अब मेरी फोर्स जो है ना इधर एक्स एक्सिस लग रही ना ऑन वाई एक्सिस। अगर मैं इस तरह रस्सी खींचता तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लगती। अगर मैं इस बोतल को ऊपर की तरफ खींचता तो फोर्स जो है वो वाई एक्सिस पर लगती, वन डायमेंशनल होती। अब न मैं एक्स एक्सिस पर फोर्स लगा रहा हूं और ना ही वाई एक्सिस पर लगा रहा हूं, बल्कि इन दोनों के दरमियान लगा रहा हूं। और ये फोर्स जो है ये धागा है, इस धागे की मदद से मैं इस बोतल को खींच रहा हूं। तो ये धागा जो है ये जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है? एंगल बना है, थीटा एंगल बना रहा है। और यहां पर फोर्स, इसको इस फोर्स यहां पर लग रही है, लेकिन बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। परपेंडिकुलर मींस कि ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये है फोर्स। और कितने कंपोनेंट्स बन गए? 2 कंपोनेंट्स बन गए। एक वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस हो उसको हम क्या कहते हैं? बेस। और एक वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस में उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग शॉर्टर साइड को हम क्या कहते हैं? बेस। अपनी एक वीडियो
राइट एंगल ट्राइंगल पर मैंने अपलोड की है, उसको आप देख लें कि कैसे हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को असाइन करते हैं कि दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो उसको आप देख लें, इंशाल्लाह ये फिगर आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में बेस होते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एक बेस है। अब देखिए एफ का वो कंपोनेंट जो इलांग एक्स एक्सिस हो उसको हम कहते हैं एफ एक्स। एफ का वो कंपोनेंट जो इलांग वाई एक्सिस है उसको हम कहते हैं एफ वाई। तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन गए, एक इलांग एक्स एक्सिस और दूसरा इलांग वाई एक्सिस। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है फिगर के अकॉर्डिंग, एफ है, तो यहां पर लिख के एफ होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर एफ वाई होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास, बेस है एफ एक्स, तो यहां पर लिखूंगा एफ एक्स होल स्क्वायर। सो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हमने यहां से एलिमिनेट करना है। सो हाउ वी एलिमिनेट द स्क्वायर, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, वी गेट एफ इज इक्वल टू अंडर रूट, सीक्वेंस में लिख के एफ एक्स पहले लिख के एफ वाई बाद में लिख के, पहले एक्स आता है उसके बाद वाई। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया कि यहां से लेकर यहां तक रिजल्टेंट कितना होगा, इसको आप नाम दे दें ए बी। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल में हम दो चीजें फाइंड करते हैं, एक को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड और दूसरे को हम कहते हैं एंगल। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं टेंजेंट, थीटा या स्लोप। स्लोप या टेंजेंट थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है, एफ वाई, बेस क्या है, एफ एक्स। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई और एफ एक्स। मुझे थीटा चाहिए, तो इस टेंजेंट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स बोथ साइड लेंगे या डायरेक्ट लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स। तो इस फार्मूले की मदद से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, इस फार्मूले की मदद से हम एंगल फाइंड करते हैं और इस फार्मूले की मदद से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अब एफ एक्स एफ वाई कंपोनेंट ये किसके इक्वल होगा, अगर ये आपके पास रिक्वायर्ड हो फाइंड एफ एक्स एफ वाई। तो अब देखिए इस इक्वेशन में कितने क्वांटिटीज है, 3 एफ एक्स एफ वाई। अगर एनी टू क्वांटिटीज आपको नोन हो, यू कैन इजीली फाइंड द थर्ड वन क्वांटिटी। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो इस पर अपलोड करूंगा, उस पर सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूला हम कैसे वेरीफाई करेंगे और क्या हम साइन थीटा, कास थीटा, टेंजेंट थीटा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब एफ एक्स एफ वाई की तरफ आते हैं। एफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू द फिगर बेस हमारे पास किसके इक्वल है, एफ एक्स के। ये हमारे पास कास थीटा इसके बराबर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप देख ले, एक वीडियो में पहले से अपलोड कर चुका हूं, उसमें आप देख ले कास थीटा जो है हमारे पास बाय डिफिनीशन किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है एफ एक्स और हाइपोटेन्यूज है एफ, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एफ इनटू कास थीटा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा हमारे पास आ गया। अगर आपके पास एफ और थीटा नोन हो तो आप एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब एफ वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम साइन थीटा लेंगे। बाय डिफिनीशन हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर फिगर के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, एफ वाई और हाइपोटेन्यूज एफ के। तो ये वैल्यूज यहां पर
पुट कर लें एफ वाई और एफ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एफ वाई मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एफ इनटू साइन थीटा। सो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फिर हाइपोटेन्यूज भी फाइंड किया, एफ एक्स भी फाइंड किया, एफ वाई भी फाइंड किया और एंगल भी फाइंड किया। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी एक वेक्टर को हमने दो या दो से ज्यादा हिस्सों में स्प्लिट किया, लेकिन इस वीडियो में मैंने इसको कितने हिस्सों में स्प्लिट किया? 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपकी ये आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय ओपिनियन का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।